कल मास्टरशेफ इंडिया के टॉप 25 को मिला उनका पहला बूट कैंप चैलेंज। आपको ये 4 रोटियां बनाने के लिए तीनों इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना होगा। तवा, कढ़ाई, तंदूर। देखते हैं आज कितनी जोड़ियां इस चैलेंज को करती हैं पार और कौन कौन सी जोड़ी बनती है टॉप 12 की हकदार। सन्ना, हाँ वो चिपक गई। तंदूर में सीख नहीं पा रही वो। मलाबार में टूटने के बहुत डर हो रहे हैं, वो बैठ नहीं रही है ठीक से। हो जाएं तैयार देखने के लिए एक और चैलेंज। तैयार है आप सब? रेडी, स्टेडी, रोटी। और कोई भी मदद चाहिए तो मेरी तरफ मत देखना। तो बहुत मुश्किल टास्क है हमारे लिए। हमें तो नाम ही पहली बार सुने हैं और पहली बार बना रहे हैं, तो बस जज इसको पसंद आए। देखिए, आटा आपके पास जितना है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अपने आटे को समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। और अब मैं आपको देता हूं एक फ्री की एडवाइस। मलाबार परोठा सबसे पहले फैलाकर उसके लच्छे बना दीजिए, क्योंकि उसको रेस्ट देना पड़ता है कम से कम 10 मिनट के लिए। इमीडिएटली नहीं बेली जाएगी। सोच समझकर इस चैलेंज को आपको पार करना है। तेल गरम रख, चल जल्दी से। मलाबार में थोड़ा सा यानी टूटने के बहुत डर हो रहे हैं, वो बैठ नहीं रही है ठीक से। थोड़ा कष्ट हो रहा है बनाने में। अरे एक साथ 2 चीज नहीं बेला जा सकता, गुब्बा में टाइम लगता है। खोबा रोटी में टाइम लगता होगा। खोबा रोटी में क्या है ना, एक तरफ पका के फिर पलट के पकी हुई साइड फटफट फटफट दबानी होती है, क्योंकि दूसरी साइड से पकेगी नहीं बाद में। तो वही गेम है उसका। उंगलियां जलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कच्चे पे ही निशान बना दें। आप पकाते हैं, एक तरफ से पलटते हैं और पकी हुई रोटी पे जल्दी जल्दी निशान बनाते हैं। मास्टरशेफ इंडिया जोड़ी में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम ये एक दूसरे को बहुत इरिटेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और मार भी रहे हैं साथ साथ में। काम भी कर लो साथ साथ में। तो बोल तो मैं सकती हूँ काम करने के टाइम। अभी भी हाथ में चल रहे थे। हाँ, क्यों नहीं हाथ चल रहे? चल तो दे, ये देख हाथ ही चल रहे ये हैं। बातें करने के लिए चल रहे हैं ना। बातों के साथ साथ हाथ भी चल रहे हैं। रोटी देख उधर से, वो हो जाएगी। देख देख के थोड़ी पकना, उसने तवे पे पकना है, मेरे देखने पे नहीं पकना। हाँ जी, गिर गई तंदूर में रोटी, गिर गई। आपका तंदूर गर्म है इसलिए रोटियां गिर रही हैं। रहने दीजिए। कपड़े के चक्कर में आपकी रोटी सिक गई लग रहा है। तंदूर की रोटी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाथ जल गया था लास्ट टाइम जब सीखी थी, तो अब डर लग रहा है कि हाथ ना सीख जाए। तंदूर बहुत ज़्यादा हीट है। अरे यार बहुत तेज है। ओह, मैंने पानी नहीं लगाया। कोई नहीं, चिपक गया। वेल डन, हो गया। आपको पता है तंदूर में सबसे फास्ट रोटी कौन बनाता है? शत्रु जी। कैसे? यूं पकड़े। हमने पूरी कोशिश की है परफेक्ट बनाने की। मैंने डिजाइन बहुत अच्छा दिया है, इसमें साइज सही दिया, परफेक्ट। और एक लच्छे हमारे मलाबार पराठे के अलग अलग दिख रहे हैं। अब शेफ को होप पसंद आए और सही लगे। बन गया सर। महफूज, यास्मीन, आइए, आ जाइए, कम ऑन। सबसे पहली जोड़ी आ गई है। सबसे पहले 7 इंच। कितना है? 7 इंच। 7 इंच।
और खोबा रोटी दोनों तरफ से पकी है, खोबे जो इसमें पड़े हैं परफेक्ट हैं। मलाबार परोठा। इधर आइए। पराठा बीच में से मोटा है, कच्चा है, ये परफेक्ट नहीं है। 3 सही है। मलाबार परोठा आपको दोबारा बनाना है, जल्दी जाइए। कम ऑन। भाग के भाग के भाग के। ये किसकी है भाई? ये तो क्वालिफाई नहीं हो सकती। ब्लैक रोटी आज के मेन्यू में नहीं है। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। 5.5 इंच, 5 इंच से ज्यादा। टेक्सचर में अच्छी है, सूरत गिरदा का अच्छा है, गिरदा भी पास हुई। 7 इंच खोबा रोटी भी पास हो गई। लवली। 6 इंच की सेल रोटी, 7 इंच की खोबा, 5 इंच से ज्यादा बराबर पकी हुई गिरदा और एक परफेक्ट मलाबार परोठा। आपकी जोड़ी सेफ है। पहली सेफ जोड़ी मिल गई। अग्नि परीक्षा का पहला कदम पार करने वाली पहली जोड़ी है भाई बहन की जोड़ी अंशमीत और प्रभदीप। यानी कि अब सिर्फ 17 जगह बची हैं गाइस। कम ऑन। परफेक्शन। खोबा रोटी परफेक्ट। और ना, गिरदा बहुत मोटी है, बीच में से पकी है, साइड से कच्ची है। इसके ऊपर आपको दोबारा से काम करना होगा, जल्दी। Oh my God. This is called perfection. थैंक यू सो मच। पहली बार बनाई है। पहली बार, पहली वाली। देख के भी पहली बार ही है। मलाबार परोठा सुपर्ब, खोबा रोटी परफेक्ट, आप सेफ है। कम ऑन। ये सेल रोटी सही है, 18 इंच की है। मलाबार परोठा लच्छे अच्छे निकल रहे हैं। मलाबार परोठा ओके। गिरदा बिल्कुल ओके। खोबा भी खूब है। सेफ है आप। चार स्पॉट्स गए, 14 स्पॉट्स बचे। मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस थी कि मैं अच्छी बन सकती हूँ, फिर अभी तो समझ में आ रहा है। अम्मा, why are you taking out in between, अम्मा? No, it didn't come. Take it off. That broke. I can't give up. Wait. साईश्री नमस्ते। नमस्ते। सेल रोटी क्यों नहीं बन पा रहा? ये नाम ही नहीं सुना है मैं लाइफ में। बने अभी पहली बार बना रही हूँ मैं। आप ऑलरेडी मास्टर शेफ के अंदर टॉप 6 में आ चुके हैं। आपको प्रेशर हैंडल करना क्या होता है मालूम है? मैं तो साउथ इंडियन से हूँ, दिन में 3 बार चावल ही खाते, रोटी थोड़ी खाते। डोसे का बैटर ये है एक तरीके से। हाँ वही तो। एक सेकंड हटी। डोंट टच अभी। कितना डिफिकल्ट लग रहा था? बैटर की कंसिस्टेंसी को समझिए। अगर थिक है तो आप शेल को ऊपर लेके जा सकते हैं, थिन है तो शेल पास में आएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सेफ है आप। अब आगे जा रहे हैं। वीर जी बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। ऐसे नहीं, डांस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये आप सेफ है। थैंक यू सर, थैंक यू। खोबा रोटी। खोबा रोटी परफेक्ट। नापी थी?
अंदाजे से नापी थी? जी सर। आपका अंदाजा सही हो गया। मलाबार पराठा के अंदर अच्छे फ्लेक्स हैं, अच्छे से वो उसके लेयर्स निकल रहे हैं और बेहतरीन तरीके से चूर रहा है। ओह माय गॉड, इसका क्या मतलब होता है शेफ आप साहब? दोनों सेफ हैं। तुरंत भागो वहां पे। बधाइयां यानी कि- बधाइयां। अरे आराम से। थैंक यू सर। दूसरे पड़ाव की ओर बोल दिया। बिग पास। बिग पास। 10 स्पॉट्स भर चुके हैं, अब सिर्फ 8 बाकी हैं। बहुत प्रेशर लग रहा है, हम ही बचे हैं मुझे लग रहा है। दस लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, अब सिर्फ 8 बचे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन 8 में से हमारा नाम भी हो। देखिए बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी से आपको ये कह रहा हूं कि तुरंत वापस जाइए और गिरदा बनाइए। गुड जॉब। थैंक यू सर। खोबा रोटी यहां से गुड जॉब, यहां से बैड जॉब। जली हुई है और ये पराठा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है आपके सामने, ये देखिए। कम ऑन। अच्छी बनी है गिरदा। साढ़े 5 इंच। खोबा रोटी गुड। थैंक यू। कितनी बार बनाई आपने? 3 बार शायद। ब्यूटीफुल। क्या बात है। आपकी चारों रोटियां परफेक्ट है, आप सेफ हैं। आप अग्नि परीक्षा के इस पड़ाव को पार करके आगे जाएंगे। जाइए। ससुर और बहू की जोड़ी अगले पड़ाव में जाने के लिए तैयार है। अब अगले पड़ाव में जाते हैं। लेकर आइए, अगला कौन रेडी है? भैया लच्छा बहुत ही अच्छा है, वो स्पॉट आपका है। बचे हैं अग्नि परीक्षा के पहले पड़ाव के सिर्फ 4 स्पॉट। गाइस कम ऑन। हमें बिल्कुल लगता है कि हम अपनी 4 सीट में जगह बना पाएंगे। तंदूर है is hot from one side, तो वो जल रहा है नीचे से। That's the only problem. Oh my God. क्या मस्त, ये बराबर पकी हुई खोबा। बेस्ट। सेल भी अच्छी है। सेल भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि इतनी जली हुई हम गिरदा नहीं निकाल सकते, आपको गिरदा दोबारा बनानी पड़ेगी। लेट्स डू दिस। गिरदा गिरदा गिरदा, स्माइल एंड गो। हमारी वो गिरदा अच्छी नहीं है, वो थोड़ी सी जल गई है, फिर से बना रहे हैं। ये और रख ले अगर ये वाली, क्योंकि वो 1 सेकंड का खेल। परफेक्ट, वेरी नाइस। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। यही रह गई थी ना, तो आप वहां क्यों रह गए? आप वहां जाइए भाई। सारे को अब अगले पड़ाव में जाते हैं। अब यहाँ क्यों खड़े हैं? वहां खड़े हुए। सिर्फ 2 स्पॉट बचे हैं। अब अगर आप चैन से सो रहे हैं तो जाग जाइए। बस चल टाक सर, सुटेला में बाजे थे। सिर्फ 2 स्पॉट बचे हैं, इसीलिए अब घबराहट हो रही है। तेल टाक मिटा दे। छोटी है ये, 7 इंच का। अगेन लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। रोटी पकते समय थोड़ी श्रिंक होती है, वो चीज ध्यान रखनी है आपको। आप बेल के आपको लगता है वो साइज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। खोबा रिजेक्ट हो रही है हमारी बार बार, साइज प्रॉब्लम आ रहा है। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम।
पहले बनाई कुछ ऐसा? नहीं, कभी नहीं। सो इवन हमारा अग्नि परीक्षा का जो ये पड़ाव है उसका सेकंड लास्ट स्पॉट फिल होता है। यू आर सेफ। कंग्रेचुलेशन। आप 8 में से कोई एक जोड़ी ही आगे जाएगी और बाकी 7 जोड़ियों का सपना इस सीजन के लिए टूट जाएगा। हमारी सिर्फ गिरधा रोटी ही बाकी है, वो तंदूर में बार बार गिर जा रही है। तंदूर में सीख नहीं पा रही वो। ये मलबार पराठा खाली वही बन नहीं रहा है हमसे, तीसरी बार बना रहे हैं। लास्ट सीट बची है वो हमें ही चाहिए। ऐसा लग रहा है मुझे कि इसका साइज एकदम परफेक्ट आ गया है, बस सिर्फ ये अब है कि बस हमारा स्पॉट ना चला जाए। कम ऑन, अगली जोड़ी। अभी नहीं तो कभी नहीं। कौन सी ब्रेड थी? गिरदा। सिर्फ गिरदा। तू घबराई हुई? मास्टर शेफ किचन में तो बहुत ही ज्यादा घबराओगे आप फिर। इसकी तो जान निकली हुई है। हाँ। अभी रो देगी। हाँ। घर जाना है? नहीं जाना। बिकॉज आप वापस नहीं जा रहे। अरे रोक क्यों रहे आप? बनती है हमारी 18वीं जोड़ी। आप हैं हमारी 18 जोड़ियां जिन्होंने अग्नि परीक्षा का पहला पड़ाव पार कर लिया है। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि आपको आपके नाम का एप्रिन नहीं मिला है, यानी आप अभी तक पहले पड़ाव को पार किए हैं। ये आपको तब मिलेगा जब आप अग्नि परीक्षा का दूसरा और अंतिम पड़ाव भी पार करेंगे। याद रखिए कि इस अग्नि परीक्षा को आप में से सिर्फ 12 जोड़ियां ही पार कर पाएंगे। एक डिश ऐसी हो जिसमें आप दोनों नजर आए एक जोड़ी की तरह, आप दोनों की कहानी हो। एंड मेक श्योर दैट डिश इज इन द बेस्ट 12 डिशेस ऑफ टुनाइट। 1 घंटे का समय है। डिश की चॉइस आपकी है। प्लेट योर बेस्ट। आपका समय शुरू होता है अब। बादाम कहाँ है मम्मी? बादाम इधर कटोरी में दे। हम फ्यूजन बुंदेली चाट बना रहे हैं, तो जो चाट होगी, जो उसकी टिक्की होगी हमारी आलू की, वो तीखी बनाने वाले हैं हम, और हलवा उसका मीठापन होगा। तो हमारा रिश्ता दिखाएगा ये खट्टा, तीखा और मीठा। और हम लोग रिश्ते में थोड़ी सी वैसा खट्टापन सा आ जाता है थोड़ी देर के लिए, इसलिए खट्टा रखा है। तीखा इसलिए रखा है कि इसका स्वभाव तीखा है थोड़ा सा। आज इसमें सबसे ज्यादा बहू की चलने वाली, क्योंकि ये घर की बॉस है। जो अग्नि परीक्षा का जो दूसरा चैलेंज है, उसमें हम जो रेसिपी लेके आ रहे हैं उसका नाम हमने रखा है भाई बहन की टकरार टॉर्टेलिनी के साथ। टॉर्टेलिनी एक इटालियन रेसिपी है, हम उसको पंजाबी वे में बना रहे हैं। एक पंजाबी लॉस्ट रेसिपी है, उसको छिट बोलते हैं। जिंजर और गार्लिक के साथ बनती है प्राइमरली। हम दोनों भी जिंजर और गार्लिक जैसे हैं कि हम दोनों भी अपना इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है, इसलिए हमारी बनती कम है, हमारी नोकझोंक होती है, कोई किसी की बात नहीं मानता। अम्मा गोंगूरा लीव्स काटो ना, अब ये इसी पे लगे हुए हैं। इसमें ना मैं प्रॉन मूस बनाने हैं अभी। बैलेंटीन बना रही हूँ फिश और प्रॉन के साथ। अंदर का प्रॉन मूस होती है वो मैं हूँ, बाहर का पार्ट मेरी माँ है। मैं डिश भी ऐसा चूज किया कि मेरा तेलंगाना का फेमस गोंगूरा लीव्स होता, मेरा स्टेट भी रिप्रेजेंट करो, साथ साथ हमारा रिश्ता भी वो डिश के साथ बाहर आए। ये प्लेटफॉर्म ना पूरा इंडिया को मैं बता सकती हूँ कि मेरी साउथ इंडियन का फ्लेवर्स और स्पेशली मेरी तेलंगाना की फ्लेवर्स कितना बढ़िया हो सकते, कितना पैन इंडियन लेवल में चला भी सकते, और मास्टर शेफ इंडिया में मुझे ज़रूर सेलेक्ट होना है। ये हम बनाने वाले हैं रॉयल लाल मास विद मैश पटेटोज। मैश पटेटो जैसा मम्मा सॉफ्ट है और मीठा है, फ्लर्टी नेचर है मेरा थोड़ा, तो उस हिसाब से उसका चटपटा फ्लेवर है। और जो उसका बोन है वो मेरी मम्मा है, कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे को उस चीज़ से निकाल लेती है। मैं 1 घंटे के अंदर पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये कंप्लीट करूँ। मैं सभी जोड़ियों को बता दूं कि 15 मिनट पूरे हो चुके हैं।
दूसरे पड़ाव को पार करने के लिए सिर्फ 45 मिनट अब बाकी हैं। वो you have to put it in banana leaf and wrap it and then put it. But now at present once if No, you... it will suck all on the tissue. No, not tissue. I'll not put. I'll not put it on Okay, the don't give me last minute tension, Appa. Okay, done. I'll manage. तो क्या कर दिया तूने? स्लरी के पैन गरम कर। ये एक ठीक नहीं बना है। क्या हाल है? नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते। कैसा चल रहा है? बढ़िया, बहुत नया डिश है। आपने कुछ कभी फ्राई खाया खाया तो तक नहीं आपने। मैं तो नॉर्मल भी नहीं खाया हूँ, मैं तो गरीबी मेरे खानदान में है, अलग बात है, पर ये काफी डिफरेंट है। दूसरे में लेते हैं। अर्चना जी। हाँ जी। कैसे हैं आप? मस्त। मैंने देखा आपको गोल करते हुए इस टिक्की को, बहुत परफेक्शन है, बिल्कुल लग रहा है जैसे कोई मोल्ड से बनाई है। ब्यूटीफुल। तारीफ कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। अच्छा, आपका थैंक यू। क्या बना रहे हैं आप? हमारी शुरुआत अच्छे मीठे से हो जाए, इसलिए हमने कोकोनट का पेड़ा स्टफिंग में पिस्ता। अच्छा, कोकोनट पेड़ा स्टफ विद पिस्ता। और रसबेरी विद गनाश भी आइसक्रीम हो रहा है हमारा सेट। अपने डिश का नाम सोच लीजिएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे आपने हमको डिश समझाई है, आधी डिश समझ आई, आधी नहीं आई। ऐसा ना हो कि हम काउंटर पे जब आप लेके आए खाना तो हमें आधी आपकी बात समझ आए, आधी ना आए। मंजू जी कहाँ है? मंजू जी गई है ओवन के पास। मंजू जी ओवन पे क्या कर रही हैं? वो थोड़ा प्रूफिंग करने गई है। अच्छा, तो ये आप दो बहनों की जोड़ी अपने रिश्ते को कैसे सजा रही हैं प्लेट पे? हमारे रिश्ते सज रहे हैं सिनेमन रोल से। हाँ। और हॉट चॉकलेट ड्रिंक से। उसमें थोड़ा सा चिली रहेगा। पूरा भारत देख रहा है दोनों बहनों को, और ये भी देख रहा है कि ये उड़ीसा का मीठा छोड़ के बाहर का मीठा क्यों बना रही। यानी कि अब अपनी पूरी कुकिंग का जो सिक्का है उसको जमाने की जिम्मेदारी आपकी। सवाल सबके चेहरे पे है, हमारे चेहरे पे भी है, जवाब आपके पास होने चाहिए। जरूर होंगे, मिलेंगे। समय कम है, प्लीज अपना काम फोकस कीजिए। आप जिस सपने को अपने साथ लेके आए हैं, इस अग्नि परीक्षा के दूसरे पड़ाव में उस सपने की असली परीक्षा है, और उस परीक्षा के 45 मिनट खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 15 मिनट बचे। 15 मिनट और एक कदम की दूरी है मास्टर शेफ का वो किचन और अपने नाम का एप्रन जो आपको एक नई पहचान देगा सारी दुनिया में। लेट्स गो। बना क्या रहे हैं आप? ये ग्रीन चटनी का स्फेरिफिकेशन कर रहे थे। अच्छा, आज तो बड़ा मॉलिक्यूल होने वाला है यहाँ पे। जी, लगभग सारे एलिमेंट्स रेडी हैं, बस बटेर डीप फ्राई करना बटेर बचा कहाँ है। गया? यहाँ पर रखा हुआ था, यहाँ पर तो रखा हुआ था बटेर। ये रहा। हम लोग विलेज में वो करते हैं ना, लोग फार्मिंग होती है वहाँ पर बटेर की, गांव वालों को प्रोवाइड करते हैं चिक्स इसके। तो इसका क्या है, कोयल का जो बर्ड है ना, वो जल्दी सेल आउट नहीं होता है फार्मर्स के पास, जल्दी कोई लेते नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मास्टर शेफ किचन से उनको पहचान मिले। इसको खाना बहुत पसंद करते हैं और इजीली कुक हो इसके जाता है। साथ एक ड्रिंक पीते हैं, जोंधरा पेच होता है, उसको हम लोग स्पार्कलिंग ड्रिंक में एज अ देंगे। देखिए ऐसा है, घबराइए मत, है ना? तो सामने पड़ी हुई चीज जब नहीं दिखती है ना, तो इसका मतलब घबराहट। दूसरा ये कि बटेर के मैरिनेशन का टाइम खत्म हो गया है और पकने का वक्त आ गया है। मुझे कोयल से पहले बता रहा हूँ क्यों डर लगता है ऐसे इस इतने बड़े मंच पे बनाना। जी। अगर आप उसको ठीक से नहीं पकाते, बहुत ड्राई हो जाता है उसका मीट। और मुझे भी लग रहा है अभी इसकी मैरिनेशन में आपको थोड़े ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए था इससे ज्यादा। आप सब में शायद सबसे रिस्की डिश बना रहे हैं। घबराहट छोड़िए, डिश पे फोकस कीजिए। जी। एक मिनट, अब डीप फ्राई करने का वो निकाल लेता हूँ।
ये तू बेलना नसी है। हाँ तो बेल ही लेना से। क्या बेलना से? बेलना सी थ्रू रोटी नहीं है ये। हाँ रोटी नहीं दिख रहा है मेरे को क्या है। अपने आप को ज्यादा वो ना समझा कर। क्या ना समझा भाई? बस वो मास्टर शेफ कह सकते हैं। ये रोटियां नहीं है, ये पास्ता का डो है। जेड़ा मर्जी डो है। परांठे नहीं बनाने। ग्रीन वाली चटनी कर दे मेरे को। हो रही ध्यान से सुनिए, सुबह के 4 बज गए हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचते हैं। लास्ट 5 minutes, प्लीज फिनिश योर प्लेटिंग। कम ऑन। थोड़ा सा रोना चाहिए। तो बंद कर दो, देखो नहीं उसको ये क्रीम ये कर देते हैं। विक्रम, व्हाइट चॉकलेट डिश बनवून मेल्ट झाला पूर्ण आइसक्रीम। ये सब्जी वाला है, दाल वाला है, ड्राई फ्रूट्स वाला और ये मशरूम चीज वाला। याद रखिए, आप में से सिर्फ 12 जोड़ियां ही आगे जाएंगी और आपकी प्लेट में आपका रिश्ता, आपके रिश्ते की खूबसूरती हमें दिखनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए। स्पून स्पून स्पून। एक सेकंड, सॉरी भैया, मेरा वो टूट गया। क्या टूट गया? उसका पेट हल्का सा टूटा है, उनको नहीं पता चलेगा, मेरे को पता चल रहा है। यहाँ से लगोगा। कर बस 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 डाल दो बटर। मैं डालूंगी, रुक जा। अगर अभी भी आपका खाना तैयार नहीं हुआ तो आप मुश्किल में हैं। कम ऑन गाइस, 2 मिनट बचे हैं लास्ट के। कम ऑन। रात के इस पहर में खाना बनाना, टिके रहना, जमे रहना, यह आसान बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इनको करीबन 24 घंटे से ऊपर हो गए। एब्सोल्युटली। और ये बिना नींद के यहाँ पर इस मंच पर डटे हुए हैं। Hats off। वो हनी का ग्लेज डाल है। प्लीज साइड ते पोर करें कि ऊपरली चीज़ां गंदियां ना होन। साइड तो पोर करें, इन्हों मैं ड्रॉप इदा बस ऊपर ड्रिजल या तो ड्रिजल कर देंगे तेल में। खोबऱ्याचीच दूध सांगितलं तुला, मी बोलली त्याच्यात साधा मिल्क पाहिजे। ह्याच्यावरती टाकू काय असं असं? हाँ कर थोडं फ्लेवर साठी असे। अग्नि परीक्षा की आखिरी चुनौती खत्म होने के लिए आपके पास बचे आखिरी 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लाइन कदम पीछे कदम। वो कहते हैं ना कि सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते। आप लोगों ने आज सुबह खुद को ढूंढ लिया है। सुबह के 4:15 बजे रात भर की मेहनत के बाद आप भटके बिल्कुल नहीं, और हमें आप सब पे बहुत गर्व है। तो अब बारी है टेस्टिंग की। आपका चैलेंज था अपने रिश्ते को 1 घंटे में एक ऐसी डिश में रखना जिसमें आपके रिश्तों का स्वाद हो और अपनों का साथ हो। शुरू करें? आइए। हमारे रिश्ते को उस एक डिश में बताना है तो ही इज द वार्मथ ऑफ दैट डिश। इसका नाम हमें अन्नपूर्णम रखा है, जैसे कंप्लीटनेस विद द राइस बाउल। एज ही इज वेरी प्रोटेक्टिव, इसलिए द वार्मथ ऑफ दैट फूड रिसेंबल्स टू माई फादर। इसमें एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट है रेड राइस, रेड बॉइल्ड राइस, और उसके साथ है साइकिला कर्मणे जो अजवाइन लीव से बनाया है, और साथ में ऑल्सो रॉ जैक फ्रूट का एक फ्राई है जो हमने बनाना लीफ में स्टीम किया है,
और ऑरेंज छिलके से बना हुआ एक चटनी है जिसका नाम है लोणमीरी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं आपके डिश में। जो ड्राई ऑरेंज की चटनी है, ऑरेंज के छिलके की चटनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैक फ्रूट का ट्रीटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सोच के फैसला हम बाद में बताएंगे। सिमरन, हिमांशी, अपना खाना ले आइए प्लीज। आज हमने बनाया है 4 मूड्स ऑफ सिस्टरहुड। ये हमने इसलिए बनाया है, ये फ्यूजन डिश है मोमो और बटर चिकन की, जो 2 हमारी बेस्ट फेवरेट डिशेस है। और मेरे को पहली बार चिकन भी बहन ने ही खिलाया था, बटर चिकन बना के। इसमें 4 पेटल्स हैं, इसलिए डिश का नाम है 4 मूड्स ऑफ सिस्टरहुड। ऑडिशंस में आपने क्या बनाया था? रावियोली बनाई थी, एक लोटस वाली और एक फ्लावर वाली। हाँ, किस सॉस में? एक मखनी सॉस में और एक वो भी मखनी थी, ये भी मखनी है। वो भी एक डम्पलिंग है, ये भी एक डम्पलिंग है। वो भी पास्ता है, ये भी एक तरीके का पास्ता है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। टेंशन बाद में होगी आपको जब रिजल्ट आएगा। थैंक यू। जमुना जी, दीपाली जी, अपनी डिश लेकर आइए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपकी डिश का नाम और इस डिश के अंदर क्या क्या चीजें हैं? डिश का नाम है साज संगम। हाँ जी। तो आज हमने दाल बाफले और आलनी भाजी बनाई थी और दाना मेथी के पोहे बनाए हैं। अच्छा। और धुंगारी प्याज है इसमें, जो की खीर बनाई है। इस डिश के अंदर आप दोनों का रिश्ता कैसे झलक रहा है? सर, हम दोनों चचेरी बहनें हैं, जो दादी नानी से सीखा, जो नया नया उसमें करने की हमने कोशिश की। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा राजस्थान का टच देने की जो कोशिश की, वो हमने इस डिश में पूरा डाला हुआ है। पहले हम लोग रेत में बट्टी वगैरह सेकते थे, अब वो तो पॉसिबल नहीं, इसलिए हमने ये मक्की की बट्टी दी हुई है। और अलनी की भाजी यानी अफीम की भाजी है वो। अफीम के जो पत्ते रहते खसखस के, उसकी वो सब्जी है जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है। ये जो मेथी दाने का हमने पोहा बनाया है, ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। मेरे को बताइए, आज की अग्नि परीक्षा कितनी जोड़ियों ने शुरू करी थी? 25। उसके बाद दूसरे पड़ाव में कितनी जोड़ियां आई? 18। उसके बाद एप्रन कितनी जोड़ियों को मिलेंगे? 12। ये गलत हो गया। आप गिनती क्यों भूल रही हैं? 11 जोड़ियों को मिलेगा, क्योंकि एक जोड़ी को तो मिल गया है। आपकी प्लेट में है इंडिया, इसका हर निवाला था भारत वाला। अग्नि परीक्षा पार करके आप बनते हैं मास्टर शेफ जोड़ी की पहली जोड़ी। और ये क्या है? एप्रन है। और क्या लिखा इस पे? हमारे नाम लिखे। तालियां बजती रहनी चाहिए। मराठी और मारवाड़ी क्यूजीन को रिप्रेजेंट करती हुई 2 बहनें। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। विष्णु, अर्शनी जी, अपनी डिश लेकर आइए। हमारी ससुर और बहू की जोड़ी, देखते हैं खाने में वो क्या रंग लाते हैं। बुंदेली फ्यूजन चाट बनाई है और हमने सबसे पहले आपको बरा मिलेगा, हमने बरा की चाट बनाई है। बरा बुंदेलखंड में बनता है। उसके बाद हमने बटर चीज चाट बनाई है। ये टिक्की टच है। टिक्की, यस टिक्की। और एक किस चीज की है डिप? दही है। दही है। दही है। और ये आपका रिश्ता कैसे दिखाती है डिश? सर, जो टिक्की है वो तीखी है
और उसके साथ एक आम की चटनी है पुदीना के साथ, वो बहुत स्पाइसी है। तो मैं स्पाइसी हूँ, पापा इज़ वेरी स्वीट, तो स्वीट रिप्रेजेंट करता है हलवा, तो ये हमारे रिश्ते को दिखाता है। और हल्की सी तकरार होती है तो खट्टा मीठा हल्का सा बड़े में स्वाद। ऐसे तो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन आपने पूरी रात खड़े होके पूरी रात हैट्स ऑफ इस उम्र में बढ़िया से कुक किया है और आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। सबके चेहरे में फिर भी थोड़ी थकान, आपके चेहरे में थकान कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही। अब इतनी तीखी हैं। और सर ये हरी मटर पे बनाई है तुरंत, बहुत स्वाद है। सीजन का है पूरा। अब कितनी फेल हुई है कितनी सक्सेस है थोड़ी देर में पता चलेगा। थैंक यू थैंक यू। प्रवचन प्रीत एंड कंपनी आ जाओ। प्लेटिंग का आइडिया किसका था? शेफ मेरा था, शेफ मेरा। लगा कुछ गड़बड़ हो गई। बेसिक गड़बड़। क्या नाम है आपकी डिश का और इसका रिश्ता क्या है आपके साथ? ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਟਕਰਾਰ ਟੋਟਲੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। पागल है तू यार। लाइक तूने जानबूझ के किया है, गलती से हो गया? गलती से हो गया। सॉरी तो बोल उसको। नहीं नहीं, तू इन्हें जान के कितना है, 100% जान के कितना है। मैं तो भाई की साइड होते जा रहा हूँ धीरे धीरे। नहीं, इन्हें बदला के दे आप। शेफ, जो आज हम रेसिपी लेके आए हैं, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम जो एक हम्बल सी हम सर्दियों में रेसिपी बनाते हैं, छिट, जिसको हम अदरक लहसुन की सब्जी भी बोलते हैं। ऐसी ही हमारी जोड़ी है कि इंडिविजुअली जिंजर एंड गार्लिक एंड बोथ आर स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स। उसका कम ज्यादा भी होता है तो वो पूरी डिश को खराब भी कर सकता है, बिगाड़ भी सकता है। बट इस रेसिपी में दे सिंपली कम टुगेदर, इतना अच्छा वो बैलेंस लेके आते हैं एंड ये हमारी जोड़ी की तरह फायरी होगा। ओह, इसके अंदर स्टफिंग की चीज की है? कैरेमलाइज्ड अनियंस एंड क्रीम चीज एंड नट्स। स्टफिंग का आइडिया किसका था? शेफ मेरा। उसके ऊपर ऑयल का आइडिया किसका था? ऑयल शेफ इसने मेरे को बोला था कि कुछ फ्रेशनेस के लिए हमें कुछ लाइक जैसे कोरिएंडर डालते हैं, इटालियन रेसिपीज में भी जाता है ऊपर से ऑयल, सो आई चोज दिस न्याजबो एज अ ऑयल ऊपर के लिए, ड्रिजल के लिए। एक कदम दूर हैं आप मास्टर शेफ किचन से और आपने ये डिश बनाई है। आपने इसको रोका नहीं? नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस था। आप अपने आप को कितने नंबर दोगे? आउट ऑफ 1 से 10? 10। शेफ प्लेटिंग छोड़ के आई वुड से 9.5 आई वुड गिव। बाप रे बाप। बिकॉज़ शेफ आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी। काफी कॉन्फिडेंट। विक्रम पाल जी एंड रुचि प्लीज कम। शेफ, मैंने आज अपनी वाइफ का बिहेवियर इसमें डाला और उसके नाम भी ऐसे ही डाला है। क्या चीज? धुएंधार शकरकंद के नखरे। फॉरगेटेबल बट ओके। आप प्लीज अपनी सीट लें और वी लेट यू नो। सुरजीत और हिमानी अपनी डिश लेकर आए। ओह माय गॉड। सर, डिश का नाम है श्रीमानी गोल्डन आर्ट। ये 7 बड़े बड़े अपराजिता के पेटल्स शायद देखने में खूबसूरत हो, लेकिन वो जस्टिस नहीं कर रहे यहाँ पर। आपने अपनी खूबसूरत डिश को फूलों से ढक दिया। थैंक यू सो मच। जब हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे तब उस रिजल्ट के नीचे क्या छिपा है आपको भी पता चल जाएगा। चांदनी जी, रिंकू जी, आ जाइए आ जाइए। हमारी डिश का नाम है मौसम में स्नेह। The season of affection.
ये मुझे बोलना पड़ेगा कि थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूं इस डिश से। अंजू जी, मंजू जी, अपनी डिश लेकर आइए। डिश का नाम है रिश्तों की जुगलबंदी जी। एक तो सिनेमन का रोल और दूसरा हॉट चिली ड्रिंक। रोल जो है वो मेरी दीदी को दर्शाता है, वो बहुत बैलेंस्ड है। तो चॉकलेट पे हमने चिली का फ्लेवर दिया है और इसमें हमने चाय का फ्लेवर दिया है जो हमें हमारे बचपन की याद दिलाती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम रिजल्ट आपको सबके साथ बता देंगे। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू मंजू जी। पार्वती जी, इमाम, आ जाइए। ये सॉफ्ट एंड स्वीट है। इसके अंदर जो पोटैटो है, मैश पोटैटो, वो मम्मा को दर्शाता है कि मम्मा बहुत सॉफ्ट हार्ट है और बहुत स्वीट सी है। आई एम लाइक लाल मास। यू आर लाइक लाल मास। चटपटा एंड ऑल। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जुगलबंदी है फ्लेवर्स की इसमें। रिजल्ट में साथ में बता देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अर्चना जी, रूपाली जी, अपनी डिश लेकर आइए। ये जो है ये आइसक्रीम है। खीर की आइसक्रीम है, कोकोनट खीर, पायसम बोलते हैं ना। हमारा रिश्ता है हटके, थोड़ा बच के, लेकिन हमारा रिश्ता है मीठा है, उस सॉफ्ट भी है और क्रंची भी है, और मैं थोड़ी बोलती हूँ ना चटपटी, वो भी है। चटपटी इसलिए है कि हमने इसमें रसबेरी का वो डाला है, कहेगा कॉम्बो ना, कॉम्बो डाला है, कंपोत डाला है। आप जब लास्ट टाइम हमारे पास आए थे तो आपने कहा था कि आपने लोगों के घरों पे खाना बनाया, वहाँ से खाना बनाना सीखा। तो अगर आप मास्टर शेफ में आ जाएंगे तो आपको यहीं रहना पड़ेगा लगभग 2 महीने। तो काम का क्या होगा? हमने यहाँ पे आने के लिए हमारा काम छोड़ दिया। छोड़ दिया? अभी सिलेक्शन नहीं हुआ आपका? नहीं, बट बार बार छुट्टी नहीं दे सकते ना। और अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो? मैं ऐसे भी काम करती हूँ, काम करने वाले को तो मिलता है ना काम। एक डिश खा के हमें ये लगता है कि आपको सच में वो काम नहीं छोड़ना चाहिए। इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप वापस जा सकती हैं दोनों, लेकिन अपने नाम का एप्रन लेने के बाद। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोकोनट का मीठा मैंने अपनी जिंदगी में खाया जो। थैंक यू शेफ। जो अंदर आपने क्रिस्पी करके कोकोनट डाला ना विद पिस्ताशियोज, दैट इज अ गेम चेंजर। देवरानी जेठानी अनोखी है, चटपटी है, लेकिन मीठी है। 9 अप्रैल। वेदिका और नंदिनी जी आइए। साई श्री, बारह जोड़ियों की जगह थी, 3 जोड़ियां हमारे सामने खड़ी हैं, 9 जोड़ियों की जगह बची। हमने कहा था कि सुबह की रोशनी से पहले हमको हमारी 12 जोड़ियां मिल जाएंगी, तो अब रोशनी ही आपको ढूंढेगी। रोशनी के जरिए आपको पता लग जाएगा कि आप मास्टर शेफ किचन में आ रहे हैं या नहीं। 3, 2, 1।
कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो। आप है अगली जोड़ी जो जाएगी मास्टर शेफ किचन में, अंजू जी एंड मंजू जी। कंग्रेचुलेशन। सास बहू की जोड़ी अब जाएगी मास्टर शेफ किचन में। मुबारक हो जी, मुबारक हो। अवनी, वेणु जी, कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो। यास्मीन एंड महफूज, कंग्रेचुलेशन। जिंका एंड विक्रम, मास्टर शेफ किचन में आपका स्वागत है। पार्वती एंड हिमांग, आपका मास्टर शेफ में बहुत बहुत स्वागत है। कंग्रेचुलेशंस, आप इस सीजन की 12वीं और आखिरी जोड़ी है। तो इंडिया, ये है हमारी टॉप 12 जोड़ियां।